कभी सोचा है हमारी ली हुई हर सांस जिंदगी बढ़ा रही है या घटा रही है? हम दिल्ली में रहते हैं, उस शहर में जो कभी नीले आसमान के लिए जाना जाता था। अब वही आसमान धुएं की चादर में लिपटा हुआ है। कहते हैं ये शहर दिल वालों का है, पर अब लगता है यहाँ दिल नहीं, फेफड़े टूट रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं, हम सड़कों पर निकलते हैं। धूप नहीं, बस धुंध तैर रही है। आंखों में जलन है, गले में चुभन, और हर सांस जैसे किसी सजा की शुरुआत हो। दिल्ली की हवा में PM 2.5 और PM 10 इतने बढ़ चुके हैं कि WHO की सीमा से 10 गुना ज्यादा है। मतलब जो हवा हम ले रहे हैं वो हवा नहीं, जहर है। निधि सिर्फ 9 साल की थी, वो भी हमारी तरह इस शहर में पैदा हुई, लेकिन उसका खेल का मैदान अब इनहेलर बन चुका है। डॉक्टर ने कहा ये सर्दी नहीं, ये हवा है। हर साल दिल्ली में 30,000 लोग वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से मरते हैं, पर हम फिर भी चुप रहते हैं, जैसे मौत अब बस एक न्यूज हेडलाइन बन गई हो। हम जानते हैं ये जहर कहां से आता है। ट्रैफिक का धुआं, कंस्ट्रक्शन की धूल, पराली का धुआं, 3 नाम एक नतीजा, घुटती हुई दिल्ली। पर चौथा कारण हम खुद। हम वही लोग हैं जो कहते हैं ये तो हर साल होता है। हम खिड़की बंद करते हैं पर आंखें नहीं खोलते। सरकारें योजनाएं बनाती है, ऑड इवन, स्मॉग टावर, ग्रीन मिशन, लेकिन हवा वही, रिपोर्ट वही, हालात वही। तो सवाल ये नहीं कि प्रदूषण कौन फैला रहा है, सवाल ये है कौन इसे रोकने की हिम्मत करेगा। अगर दिल्ली को जहर से बचाना है तो शुरुआत हमसे ही होगी। हम अपनी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुन सकते हैं। हर छोटी हुई कार एक राहत की सांस बनेगी। हम पेड़ लगा सकते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं, हवा के लिए। हम कचरा जलाना बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो धुआं किसी और की सांस बन जाता है। हम अपनी छतों पर पौधे लगा सकते हैं, सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाकर भविष्य को थोड़ा साफ बना सकते हैं। हमारे शहर की हवा में अब सिर्फ धुआं नहीं है, इसमें हमारे बच्चों की हंसी, हमारी उम्मीदें, हमारा कल घुल चुका है। एक शहर जो सांस नहीं ले पा रहा, वो कैसे जिंदा रह सकता है? कभी अपनी सांसों की आवाज सुनिए, वो धीरे से कहती है मुझे बचा लो, इससे पहले कि देर हो जाए। कहते हैं दिल्ली की हवा में कुछ बात है। हाँ, है जहर की बात, लेकिन अगर हम चाहें तो यही हवा फिर से जिंदगी बन सकती है, क्योंकि जब तक हमारी सांसें हैं तब तक उम्मीद है।